नहीं उठा है। देश की राजधानी दिल्ली के बड़े हिस्से में सड़कें और नालियां गंदगी से पटी पड़ी हैं। सफाई कर्मचारी अपना काम बंद करके आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 महीनों से दिल्ली नगर निगम में तैनात सफाई कर्मचारियों राजधानी दिल्ली के बड़े हिस्से में सड़कें और नालियां गंदगी से पटी पड़ी हैं। सफाई कर्मचारी अपना काम बंद करके आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 महीनों से दिल्ली नगर निगम में तैनात सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। एमसीडी कह रही है कि केजरीवाल सरकार पैसे नहीं दे रही है और केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। क्या ये केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच चल रही अधिकारों की जंग का हिस्सा है? आज दिल्ली की बदहाल तस्वीर ही बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर दिल्ली का कूड़े का ढेर बनाने का जिम्मेदार कौन है? क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी जंग में स्वच्छ भारत मिशन दिल्ली में ही दम तोड़ देगा? ये हाल दिल्ली का है। देश की राजधानी दिल्ली जो पिछले एक हफ्ते से महानगर की बजाय महानरक में बदल गई है। दिल्ली में पूर्ण सत्ता के लिए वर्चस्व की जंग के बीच दिल्ली कूड़े के ढेर तले दब गई, लेकिन किसी को होश नहीं रहा। एक हफ्ते से सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली का कूड़ा उठाना बंद कर रखा है क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। सफाई कर्मचारियों ने तो आज वेतन भुगतान करवाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हल्ला ही बोल दिया। सफाई कर्मचारियों का 3 से 4 महीने हो गए, कोई वेतन देने का इन्होंने कान पे रूल दे जाएंगे। और हमारा बकाया रेल बिल है, जैसे कि सफाई कर्मचारी 2003 में परमानेंट हुआ, उनका कोई एरियल का भुगतान नहीं किया। अभी तक एक कर्मचारी के 5-5, 7-7 लाख रुपए हैं। हमारी केवल थोड़ी सी मांग है कि हमें समान वेतन दिया जाए। इस बार हमने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम काम पे नहीं लौटेंगे जब तक सरकार हमें आश्वासन नहीं देगी कि हमारा वेतन समान कब करेगी। दिल्ली में औसतन हर दिन 2000 टन से ज्यादा कचरा निकलता है, जिसे सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से निकालकर कचरा निस्तारण संयंत्रों तक पहुंचाते हैं। पिछले एक हफ्ते से ये काम बंद है, यानी पिछले एक हफ्ते में करीब 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिखरा पड़ा है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में तैनात सफाई कर्मचारियों ने पहले से अल्टीमेटम दे रखा था कि तनख्वाह दो वरना कूड़ा नहीं उठाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार उस वक्त केंद्र सरकार से अपने अधिकारों के लिए जंग लड़ रही थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था की तरह ही इस सवाल का जवाब भी थोड़ा पेचीदा है। दिल्ली को साफ सुथरा बनाए रखने की जिम्मेदारी नगर निगमों की है और दिल्ली की तीनों नगर निगमों में बीजेपी की सत्ता है। चूंकि नगर निगमों के पास अपनी आमदनी का स्रोत ज्यादा नहीं है, इसलिए नगर निगमों को दिल्ली सरकार ग्रांट देती है। दिल्ली की तीनों नगर निगमों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने उसके हिस्से का करीब 8,000 करोड़ रुपए का ग्रांट दबा रखा है। वो ग्रांट मिलेगा तो सफाई कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। पिछले महीने जब सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी, तब दिल्ली सरकार ने दुहाई दी कि दिल्ली को तो केंद्र सरकार से ही आर्थिक मदद मिलती है, केंद्र सरकार पैसा दे तभी एमसीडी को ग्रांट दी जा सकेगी। आज में 30 मई तक का 31 मई तक की जितनी तनख्वाह बनती है आप लोगों की, डॉक्टरों की, टीचरों की, सफाई कर्मचारियों की, सारी तनख्वाह का पैसा मैं एमसीडी को दे रहा हूं। कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को 600 करोड़ रुपया देना था एमसीडी का, एक पैसा नहीं दिया अभी तक भाई साहब। अब केंद्र सरकार से एक भी पैसा नहीं मिलेगा मेरे को, तो बताओ मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां से पैसा लेके आऊंगा? अब दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार असल में कौन है, ये बहस का मुद्दा है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बहस का सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस राजनीतिक जंग में स्वच्छ भारत मिशन क्या दिल्ली में ही दम तोड़ देगा? शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो स्वच्छ भारत
अभियान की शुरुआत की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई थी। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी के इस झगड़े के बीच क्या ये मिशन यहीं पर दम तोड़ देगा? क्योंकि हमने देखा है पिछले कई महीनों से एमसीडी और दिल्ली सरकार की इस लड़ाई में पूरी की पूरी दिल्ली, देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली, कचरे के ढेर में तब्दील होती जा रही है। 3-3 महीने से गरीबों को वेतन नहीं मिल रहा है, वो अपना चूल्हा चौका ठीक से नहीं चला पा रहे। आखिर इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल पर बड़ी बहस होगी। उससे बड़ा सवाल महामारी फैलने का खतरा है। गंदगी फैलती जा रही है। ईस्ट दिल्ली का हाल ऐसा है कि वहां की सकरी गलियों से आप गुजर नहीं पाएंगे। बदबू फैली हुई है चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पटपरगंज की अगर हम बात करें, कृष्णा नगर की अगर हम बात करें, लक्ष्मी नगर की सकरी गलियों की हम बात करें, ओम प्रकाश शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात करें, ये तमाम ऐसे जगह है जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ हैं राघव चड्ढा जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, यंग स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विश्वास नगर ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे हर्ष मल्होत्रा, ईस्ट दिल्ली के मेयर, सुभाष आर्या जी, साउथ दिल्ली के मेयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंदर गुप्ता जी, मेयर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुड़ेंगे, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, सीनियर लीडर कांग्रेस के जुड़ेंगे। राघव, सबसे पहले आपसे सवाल, एमसीडी को सुचारू रूप से चलाना केंद्र और आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली सरकार का रोल बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद बड़ा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ही एमसीडी को 3 भागों में बांटा था। सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली को कूड़े का ढेर क्या आप बना रहे हैं? देखिए, 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। दिल्ली में सफाई का दामोदार सारी जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम में जो सत्ताधारी हैं वे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी जिम्मेदारी है दिल्ली को स्वच्छ रखने की। जितनी ग्रांट्स दिल्ली सरकार को नगर निगम को देनी होती है कानून के तहत, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में जो चीजें लिखी है, एनसीटी एक्ट में लिखी हैं, उसके हिसाब से जितना पैसा बनता है दिल्ली सरकार सदैव देती रही है। और हमारी सरकार जो 14 फरवरी को बनी उसने भी सारे पैसे दे दिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये एमसीडी वाले आज ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप देखिए, दिल्ली सरकार को जितना पैसा देना होता है वो दे देती है, यानी कि वोट ऑन अकाउंट भी हम जो लाए उसमें से लगभग 1600 करोड़ का प्लांट का हमने प्रावधान करा और 2800 करोड़ का हमने इनका नॉन प्लांट का बजट बनाया, और तमाम जो भी पैसा बनता है महीने के महीने वो उनको देते रहते हैं। अब ये लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब इनके पास पैसा जाता कहां है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज विदेश, आपको जान के ताज्जुब होगा, विदेश में जो विश्वविद्यालय हैं वे आज इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे कोई नगर निगम इतना भ्रष्ट हो सकता है जितना दिल्ली के नगर निगम भ्रष्ट हो चुके हैं। इनकी हाउस टैक्स कलेक्शन पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी। आपने शुरुआती पैकेज में यह कहा कि इनकी आमदनी का सोर्स ज्यादा नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो हाउस टैक्स कलेक्शन होता है वह सीधा सीधा एमसीडी की आमदनी है, एमसीडी के पास पैसा जाता है। पिछले 10 साल में ना हाउस टैक्स का रेट रिवाइज करा गया है और ना ही जो प्रॉपर्टीज है जिनकी असेसमेंट होती है उसको बढ़ाया गया है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार जो मोदी जी की सरकार है वे तमाम राज्यों के नगर निगमों को पैसा देती है। हरियाणा के नगर निगम को पैसे देती है, पंजाब के नगर निगम को पैसे देती है। उस फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली के नगर निगम को 600 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, और अगर पैसा मिल जाए तो नॉर्थ ईस्ट की तमाम परेशानियां भी सॉल्व हो जाएं। वो पैसा भी केंद्र सरकार नहीं दे रही। दिल्ली की जनता इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स मिलाकर 1,30,000 करोड़ केंद्र सरकार को देती है, और उसमें से हालांकि वित्त मंत्री बोलते हैं कि 42% अब हम राज्यों को दे रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली को केवल 2100 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि हम देते तो 1,30,000 करोड़ है, मिलते 2100 करोड़ है। तो हमारा जो बजट है, छोटा सा बजट है, उसमें से जो कानूनी तौर पे जो भी इनको देना होता है वो तो हम दे ही देते हैं। उसके ऊपर भी जैसे 31 मार्च को दिया, और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा 31 मई तक की भी तमाम सैलरीज हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दिल्ली की ऐसी हालत हो, और हम नहीं चाहते कि जिन लोगों के घर में इतने दिनों से चूल्हा नहीं जला, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली, उनकी ऐसी हालत ना हो। परंतु आज आपके शो पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है इस समय, वे क्यों नहीं पैसा दे रही? मंगोलिया को $2 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी मोदी जी ने, नेपाल को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी, बांग्लादेश को 1 बिलियन, ऐसे अगर मैं जोड़ू $6 बिलियन, यानी कि 40,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन
ऐसे ही जाके जिस देश में जाते हैं उसको दे देते हैं। अरे जो आपके देश के नागरिक हैं जिनको 3-3 महीने से पगार नहीं मिली, उनके लिए भी सोच लीजिए मोदी जी, उनके लिए भी सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। ओम प्रकाश शर्मा जी से पूछता हूं। ओम प्रकाश शर्मा जी, मंगोलिया की चिंता तो है, ये कह रहे हैं एमसीडी के कर्मचारियों की चिंता नहीं। देखिए, जहां तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सवाल है, 2012 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 हिस्सों में बांटा गया और उसमें जो विसंगतियां थी, अलग अलग दिल्ली फाइनेंस कमीशन का निर्माण किया गया और उसमें यह तय किया गया कि किस प्रकार इनके एक्सपेंडिचर और इनका जो खर्च और आय का इसमें सारा सिस्टम बनेगा। एक आपराधिक षड्यंत्र दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं। पिछले 49 दिन की सरकार और अब ये भी सरकार, बार बार हमने उनको आगाह किया और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि दिल्ली फाइनेंस कमीशन का जो 4th वो है उसको आप टेबल कीजिए और उस टेबल के हिसाब से जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हिस्सा बनता है वो उसको दीजिए। मुझे लगता ये है कि अगर इन्होंने दिल्ली कॉर्पोरेशन के साथ न्याय करना है तो ये जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन का 4th वो है, इसको ये टेबल जब करेंगे तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं ओम प्रकाश जी कि एमसीडी का जितना शेयर बनता था वो सब इन्होंने दे दिया। ये केवल झूठ और केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जो हमारी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो जब से बनी है तब से लेके आज तक उसमें आय और व्यय में 10% का फर्क है और 421 करोड़ का उसमें डेफिसिट है और जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के लोगों को जो एसेंशियल, जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो डेफिसिट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है उसको दिल्ली सरकार पूरा करे। दिल्ली सरकार को पूरा करना है राघव, ये बीजेपी का आरोप है। और आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है आज की सभा में कि अगर मैं मई की सैलरी तो दे दूंगा, लेकिन अगर जून की सैलरी नहीं मिली तो आप मोदी जी से पूछिएगा। दिल्ली के बारे में मोदी जी से क्यों पूछे? देखिए जी, देखिए 3-4 अभी जो वक्ता कह रहे थे उन्होंने 3-4 गंभीर मुद्दों की बात करी। मैं उन सब पे रोशनी डालता हूं। पहली तो इन्होंने बात करी डेफिसिट की कि 421 करोड़ का डेफिसिट है। डेफिसिट कब बनता है? जब जो आपकी आमदनी आपको मिलनी चाहिए उससे ज्यादा आपका खर्चा है। पहले तो दिन जो जिस दिन आमदनी इनको मिलनी चाहिए, जो इनको कलेक्ट करनी चाहिए, आमदनी कलेक्ट ही नहीं करते। आप इनसे पूछिए ना, जितना पैसा हमने देना है, हम अक्सर सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको रोका नहीं, हमारी बात बोलने दीजिए, हमारी बात पूरी होने दीजिए, हमारी बात पूरी होने दीजिए सर, हमारी बात पूरी होने दीजिए। सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात बोलिए। पहली बात तो यह है दीपक जी सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि जितना कानून के तहत दिल्ली सरकार को इनको पैसा देना होता है उतना तो दे ही चुके हैं। दिल्ली फाइनेंस कमीशन का मार्च तक की सैलरी भी दी और अब मई तक की सैलरी भी हम लोग दे रहे हैं। पहली चीज। बात आपसे दूसरी चीज, अब ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनकी जितनी आमदनी आती है ये उसे खा लेते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, वो उसे खर्चा नहीं करते। झूठे होर्डिंग तो नहीं लगाते कम से कम। तो कहाँ से इनका डेफिसिट होर्डिंग लगा रहे हैं खुद सोचना चाहिए। और पिछले 10 साल से बजट के लिए जो रुपया खराब कर रहे हैं, दीपक जी देखिए, आप मुझे बोलने का आपने हमें शो पर बुलाया है दीपक जी, हमें पूरा मौका दिया जाए बात रखने का। अच्छा ठीक है, एक हमारी बात को दबाया नहीं जाए। राघव चैनल पे सच बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका दिया बोलिए आप जी। राघव, मुझे मौका दिया जाए, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। बिल्कुल बोलिए। पार्टी के प्रवक्ता हमें रोक रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप हमें मौका दें बोलने का। बिल्कुल, आप बोलिए, आपको पूरा मौका देता हूं, लेकिन अगर हम एक पॉइंट एक बार में रखेंगे तो बेहतर होगा राघव। हमारे पास पूरा वक्त है, अगर हम एक पॉइंट एक बार में रखेंगे तो बेहतर होगा। मैं एक पॉइंट ही बिल्कुल मैं पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से चल रहा हूं। पिछले 8 साल से नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। ये डेफिसिट क्यों इन्होंने बनने दिया? हमने तो सारा पैसा इनको दे दिया। अब ये लोग भ्रष्टाचार इतना कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप दिल्ली में सड़क चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए कि एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार है, वो आपको उसका उदाहरण दे देगा। तो डेफिसिट बनेगा ना, परंतु डेफिसिट मीट करने के लिए मैंने कहा ना, मोदी जी ने अभी भी नगर निगमों को 600 करोड़ रुपए देने हैं, वो जाके ले लीजिए। दिल्ली सरकार ने जितने देने थे हमने उसके आपको कहीं दूसरी चीज इन्होंने बात करी कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, आज ये बात कह रहे हैं कि हमारी बात कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी तो सारी समस्या हल हो जाएगी। सुन लीजिए
सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उससे सारी समस्या हल हो जाएगी। अब एक एक करके सुन लीजिए। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, पहली बात है, रेकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। रेकमेंडेटरी तो करिए, दिल्ली सरकार उसको लाएगी और जब लाएगी इनके समक्ष रखी जाएगी। कब लाएगी? दूसरी चीज, जो फाइनेंस कमीशन, हाँ बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, मेरे को पता है, आपका सवाल सुन लिया। जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है ये 3 साल पुरानी है, ये 3 साल पुरानी है। अब जब अरुण जेटली जी ने बजट रखा लोकसभा में, जब उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली भी रखा, बजट ऑफ दिल्ली भी रखा, तमाम कागज रखे, तो वो टेबल करते थे। आप जेटली साहब के घर पे जाइए ना, उनसे पूछिए, जब उन्होंने लोकसभा में बजट 3 साल पुरानी है, ये 3 साल पुरानी है। अब जब अरुण जेटली जी ने बजट रखा लोकसभा में, जब उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली भी रखा, बजट ऑफ दिल्ली भी रखा, तमाम कागज रखे, तो वो टेबल करते थे। आप जेटली साहब के घर पे जाइए ना, उनसे पूछिए, जब उन्होंने लोकसभा में बजट रखा उनको फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रखनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने वित्त आयोग की रिपोर्ट अब रखी। जब उन्होंने नहीं टेबल करी, और उससे पहले सरकार ने नहीं करी, हमारी सरकार बनी है, हम उस हिसाब से कर देंगे। पर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेटरी है। आपको ये बात, ये आपको मालूम है कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेटरी है, उसको टेबल आपको पता है कि नहीं पता? ये फाइनेंस कमीशन के प्रावधान रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। प्रति एक जो है आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। राघव जी को ही बोलना है, बाकी और कोई बोलेगा? अच्छा, एक मिनट, राघव जी मेरे पास तीनों मेयर हैं। प्रोग्राम है या डिबेट प्रोग्राम है? तीनों मेयर है मेरे पास, मैं एक एक करके चलता हूँ। सुभाष आर्या जी, दीपक जी, कॉर्पोरेशन के लोगों को तो बोलने दो। राघव जी सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। अच्छा, एक एक करके इनको सुनना तो दीजिए। इनको क्या पता नगर निगम की और दिल्ली सरकार की बातें? राघव जी को अकेले बोलने के लिए बुलाया है क्या? अच्छा, राघव तीनों से सुन लेते हैं। राघव जी को तो माइक बंद करके जा रहे हैं, भी नहीं पता। हम माइक बंद कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सुभाष आर्या जी से। सुभाष जी सुन लीजिए आप, अगर सुभाष जी, हम जा रहे हैं उनके यहाँ से। सुभाष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी दीपक जी, राघव जी को पता ही नहीं है। अच्छा सुभाष जी, मेरा सीधे सवाल है, राघव जी का आप पर आरोप है, इनको क्या पता कैसे लड़ी? राघव जी का आप पर आरोप है कि आप लोग पैसे खा जाते हैं, नगर निगम की कमाई डकात जाते हैं। दीपक जी, अब मेरा जवाब सुन लीजिए, तर्कों से मेरा जवाब सुन लीजिए। दीपक जी अभी इस काम में अनाड़ी हैं, झूठ का पुलिंदा बोलना चाहते हैं। अभी ये कहा कि सारा पैसा दे दिया, हमें अप्रैल में पहली किस्त मिलनी चाहिए थी। पहली किस्त अप्रैल की बात, ये कहते हैं अभी हर महीने देते हैं, लेकिन आज जून हो गया, 3 महीने लेट हो गए। अगर अप्रैल में किस्त दी होती तो पूर्वी दिल्ली में स्ट्राइक नहीं होती, कूड़े के ढेर नहीं लगते, हमने पेमेंट दे दी होती। इसलिए निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार पॉलिटिक्स खेल रही है। अभी तक खाली पूर्वी दिल्ली नहीं, साउथ दिल्ली के भी, खाली दिल्ली फाइनेंस कमीशन वाले ग्लोबल शेयर के जो पैसे हैं वो केवल 1000 करोड़ रुपया तो साउथ का बाकी है, लगभग 1000 करोड़ रुपया ईस्ट का बाकी है, 1200 करोड़ रुपया अभी खाली नॉर्थ का बाकी है। ये कहते हैं पेमेंट दे दी, तो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पुलिंदा है। जब भी चाहे ये आकर हमारे आयुक्त महोदय से बैठकर चर्चा कर सकते हैं कि हमारा पैसा जो दिया था हिसाब क्या है, हम अगर गलत हैं, बेईमानी की है, एसीबी इनके पास है, ये चालान कराएं, अरेस्ट कराएं, उनको गिरफ्तार करें। चैलेंज है राघव चैलेंज है आपको। सुभाष आर्या जी, चैलेंज करते हैं आप, चैलेंज करते हैं कि आपके खिलाफ ये जांच बिठाए अगर आपने कोई गलती करी है तो। नहीं, दूसरी अरेस्ट कराइए और प्लान कराइए, नहीं तो झूठ बोला है, इसके जनता से माफी मांगिए, और जो पैसा लोन देना चाहते हैं लोन ना देकर बड़ी गाड़ी नहीं दे दी। तीनों मेयर की बात सुन लेते हैं राघव, मैंने आपको 15 मिनट दिए, तीनों मेयर की बात सुन लेते हैं। 1 मिनट राघव जी, नगर निगम में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर करे, कर्मचारी अरेस्ट किए, कितने काउंसलर अरेस्ट किए, एसीबी पावर आपके पास है, आपने क्यों नहीं किया अब तक? अच्छा रविंद्र गुप्ता जी। दीपक भाई आप जैसे जानते हैं। हाँ, रविंद्र जी, आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी है आपको कितने पैसे मिले अभी तक? जी दीपक जी, दीपक जी, मैं मेयर नॉर्थ एमसीडी होने के नाते इस चैनल के ऊपर ये डिक्लेयर करता हूं कि अब से पहले अगर एक भी पैसा उत्तरी नगर निगम को
म्यूनिसिपल रिफॉर्म ग्लोबल शेयर का 1 पैसा दिल्ली सरकार ने जारी किया हो तो मैं अभी मेयरशिप से इस्तीफा देता हूं, नहीं तो केजरीवाल जी थे। ये झूठ बोल रहे हैं राघव जी, इनको पता नहीं है, ये केवल यहां पर उल्टी सीधी बातें करने के अलावा इनको जानकारी नहीं है नगर निगम कैसे चलती है। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं नगर निगम का, कर्मचारियों का उपहास कर रहे हैं। जो गरीब जनता, सफेद झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं दीपक भाई आपके चैनल पे, सफेद झूठ बोला जा रहा है आपके चैनल पे, जनता के साथ सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमने वोटर अकाउंट में प्रावधान करा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में अब सारा पैसा जाएगा। इनको पहली बात है पता होना चाहिए कि क्वार्टरली पेमेंट जाती है, क्वार्टरली पेमेंट सुन लीजिए, क्वार्टरली पेमेंट पूरे पैसे दे दिए। राघव मैं आपकी बाइट सुना सकता हूँ, आपने कहा पूरे पैसे दे दिए, हर महीने कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे हर महीने पैसे दे दिए। ये कह रहे हैं अगर एक भी पैसा दिया हो तो, राघव ये कह रहे हैं अगर एक भी पैसा दिया हुआ तो ये इस्तीफा देने को तैयार है। मैं जवाब दे देता हूं, बोल रहे हैं इन्होंने एक भी पैसा ग्लोबल नहीं तो केजरीवाल जी इस्तीफा दें। मैं कल सुबह कागज जारी कर दूंगा, मैं कल सुबह कागज जारी कर दूंगा। देखिए राघव केजरीवाल जी नगर निगम को थोड़ी चलाते हैं, नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी चलाती है, नगर निगम को तो भारतीय जनता पार्टी चलाती है। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, यदि किसी को इस्तीफा देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी जी से बाद में बात करो, पहले हम बैठे उनसे बात करो भाई। वित्त मंत्री को देना चाहिए। अच्छा राघव एक मिनट भैया यहाँ बात करो आप कल कागज ले आएंगे। राघव आप कल कागज ले आएंगे। रविंदर जी आपके चैलेंज पे बात करते हैं। रविंदर जी अगर दिल्ली सरकार ने जारी किया हो, आपके चैलेंज पे बात करते हैं। राघव कल आप कागज ले आएंगे। कल आप जितने बजे बोले मैं रविंदर जी को लाऊंगा यहाँ पर, आपको लाऊंगा यहाँ पर, आप कागज अगर ले आएंगे तो हम यहाँ पर बैठेंगे, दिल्ली को जनता को बताएंगे कि राघव चड्ढा जो मेरे सबसे प्यारे मित्र हैं वो सच बोल रहे हैं, या रविंदर जी जो मेरे बड़े भाई हैं। नहीं राघव कौन होते हैं? दीपक जी, राघव जी अगर ये कल कागज नहीं लेके दीपक जी, राघव जी की 100%। और अगर मैंने ला दिया तो नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे, यदि मैं ला दिया तो नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे। अरे रविंद्र गुप्ता तो देंगे ना, नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे। 1 मिनट तो देगा ना राघव, ये तो चैलेंज कर रहे हैं, 1 मिनट तो देगा ना। दीपक जी मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक भी पैसा दीपक भाई ये लोग 8 साल से इसी प्रकार की झूठी बातें, इसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। हम लोग तो राजनीति करना जानते नहीं है। जितना पैसा बनता है फाउंडेशन में पैसा लेना जानते हैं जाता है, केजरीवाल सरकार जानते हैं, बाद भी जानते हैं आप, अपना हाउस ना करें, अपना जो पैसा लेना है वो ना बताइए, एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग से जो पैसा मिलना है वो ना लें, केंद्र सरकार के पास ना जाए, वो इनकी मजबूरी। हम क्या करें इसमें? अच्छा ठीक है, मैं आप सबके पास आऊंगा, माफ करूंगा जयप्रकाश अग्रवाल जी, मैं आपके पास नहीं आ पाया, आते से मैं आपके पास आऊंगा और मैं ये जानूंगा कि शीला दीक्षित जी को क्या हुआ था कि उन्होंने एक एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया और एक बड़ा वित्तीय संकट पैदा हो गया। साउथ दिल्ली जहां कमाती है वहीं ईस्ट और नॉर्थ गंवाती है, मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों? तो आखिर कौन है जिम्मेदार दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने का? सीधे चलते हैं जेपी अग्रवाल जी के पास। अग्रवाल जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ट्राइफरकेट तो कर दिया आपने, एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया, लेकिन दिल्ली का नहीं सोचा, तो आप और बीजेपी के साथ आप भी जिम्मेदार हैं। नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है दीपक जी। हमने जो फैसला लिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था और सोच समझ के लिया, ये सोच के लिया कि इससे दिल्ली वालों का भला होगा। दिल्ली बढ़ती जा रही है, आज 1.5 करोड़ की दिल्ली है और ये सोचा गया और सोच समझ के हमने फैसला लिया और हम उस फैसले से भाग भी नहीं रहे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप सारे पैनलिस्ट यहां हैं और मेरे भी सबसे तकरीबन बहुत अच्छे संबंध है, मैं सिर्फ इतना दरखास्त करूंगा कि आज दिल्ली वाले हमें देख रहे हैं, जो बुरी हालत दिल्ली में इस समय हो रही है, महामारी के कगार पर है, दिल्ली वाले तंग है, तो मैं मेहरबानी करके इतनी दरखास्त करूंगा कि छींटाकशी या दोषारोपण बहुत आसान काम है। केजरीवाल जी की भी जिम्मेदारी थी, मुख्यमंत्री है, तीनों मेयर को बुलाकर बात करते कि दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो रही है। राजनाथ जी की भी जिम्मेदारी है, वो होम मिनिस्टर हैं, क्या दिल्ली में
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता अभियान होगा और दिल्ली में इतनी बुरी हालत हो गई, तो राजनाथ जी की भी जिम्मेदारी है कि उनको चाहिए था केजरीवाल को बुलाते, तीनों मेयर साहिबान को बुलाते, कमिश्नर्स को बुलाते, एलजी को बुलाते, इसे तय करते। अगर रोज की लड़ाई केजरीवाल जी और जंग साहब में हो रही है, उसका नतीजा तो ये निकल रहा है कि दिल्ली का नाश हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। राघव जी के लिए आसान है ये दोष देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही। माफ करना, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का काम है देखना कि दिल्ली सुचारू रूप से चले और उसके संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अच्छे होने चाहिए, जवाब दे दूं एलजी से भी अच्छे होने चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही। माफ करना, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का काम है देखना कि दिल्ली सुचारू रूप से चले और उसके संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अच्छे होने चाहिए, जवाब दे दूं एलजी से भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई तू मैं वाली है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है दिल्ली वालों का। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, क्या सुभाष आर्या जी हमारे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत साल से 20 साल या 25 साल से मेंबर हैं। हर्ष जी ने अभी कहा एक मीटिंग में कि शीला जी जब थी तो हमें पैसे की कमी नहीं आई। ये केजरीवाल जी की भी उतनी जिम्मेदारी है और जितनी होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल राघव, आपके मुख्यमंत्री तो झगड़ा करने में मजबूर हैं, कभी केंद्र से करते हैं, कभी होम मिनिस्टर से करते हैं, कभी पीएम से करते हैं, कभी नजीब जंग से करते हैं, कभी दिल्ली पुलिस से करते हैं। जिस दिल्ली की जनता से उनको चुना है उसको तो बेगाना कर दिया उन्होंने। देखिए मैं जवाब दे देता हूं। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी हमारे संवैधानिक हकों को हमसे छीनेगी, चाहे वे एलजी के ऑफिस का दुरुपयोग कर हम पे तानाशाही करने की कोशिश करेगी, हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द करने की कोशिश करेगी, तो हम अपने संवैधानिक हकों की लड़ाई संवैधानिक निर्णय करेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना मैं आपको आश्वासन दे देता हूं। जहां तक हमारे पैसों की बात है, जहां तक ये लोग एमसीडी के पैसे की अभी अग्रवाल साहब बात कर रहे थे, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। देखिए दो चीजें हैं, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, जितना कानून में लिखा था उतना तो सारा पैसा दे चुके हैं, उसके ऊपर से कह दिया कि भाई मार्च तक की सैलरी हम दे चुके, मई तक की सैलरी भी अभी हम एडिशनल और दे देते हैं। परंतु उसके बाद आप लोग अपना जो पूरा जो तामझाम है वो लेकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप सुन लीजिए, मैं फाइनेंस कमीशन जेटली साहब फाइनेंस कमीशन लिखते नहीं, आप हमसे कहते हैं फाइनेंस कमीशन में जेटली साहब टेबल नहीं करते, बात आप हमसे करते हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? हमें क्या सुन लीजिए, आप हर जी के पास चलते हैं, हर जी के पास चलते हैं। रविंदर जी, आपको जानकारी का अभाव है क्या? ग्लोबल शेयर नगर निगमों को देना है। सुन लीजिए रविंदर जी, जब हमारी सरकार बनी आप ये बात जानते हैं। राघव मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपने जवाब दिया है, राघव मैं आपके पास फिर आऊंगा। घाटा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रपति शासन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार चलाई गई 4,000 करोड़ का तो दिल्ली सरकार को वैसे ही घाटा हो चुका है। अच्छा, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हर्ष जी मेरे साथ हैं। हर्ष जी, ईस्ट दिल्ली जहां के आप मेयर हैं वो कचरे का ढेर बना हुआ है, क्या दिल्ली सरकार ने कभी भी पहल कर आपसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि ये कचरे का ढेर साफ हो सके? हम गए तुमको, आप गए। दिल्ली सरकार बात करना तो दूर है, हमारी बात सुनना भी नहीं चाहती। मैं राघव जी के माध्यम से ही कहना भी चाहता हूं कि जो हमारा डीएमसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की कि आर्थिक दृष्टि से तीनों नगर निगम को जो उनका ग्लोबल शेयर बनता है वो इस तिमाही के पहले हफ्ते में, मतलब अप्रैल के पहले हफ्ते में देना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। शर्म की बात यह है कि रामलीला मैदान में कर्मचारियों को बुलाकर के उनको कह रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे। क्या वो जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा वो कर्ज के रूप में तो नहीं दे रहे? ये इंश्योर करा लीजिए, बाद में हमारे से वापस तो नहीं मांगेंगे ना। हमारा ग्लोबल शेयर जो बनता है वो दे दे, बाकी वेज एंड मीन्स और बाकी पैसा जो है वो अगर वो दे रहे हैं, कुछ आज उन्होंने अनाउंस किया है, तो ये इंश्योर कर लीजिए वो वापस ना मांग ले हमारे से ब्याज समेत। अच्छा राघव, ये बताइए कि ये जो ग्लोबल शेयर की बात कर रहे हैं उसको क्या आपने ग्लोबल शेयर दिया है इनको? और अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये कर्मचारियों को पैसा कहां से दे रहे हैं? कर्मचारियों को बोल देते हैं अरुण जेटली के घर जाओ। जी
जी मैं बता नहीं बिल्कुल कर्मचारियों को अरुण जेटली जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि अरुण जेटली जी ने ना आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, केजरीवाल जी तो लोकसभा में टेबल करी और ना ही 600 करोड़ रुपए नगर निगम का बनता है वो दिया। केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं। हमारी बात है, जहां तक आपने हमारी बात करी उसका देखिए, आप हमें बोलने दीजिए, सभ्यता से बहस करते हैं आप, सही सभ्यता से बहस करते हैं। देखिए हम इस प्रकार की भगवान से डरो, सही सही बोलो भाई, परंतु आप थोड़ी सभ्यता से बहस करें। केजरीवाल जी कितना झूठ बोलने के बच्चे। जहां तक ग्लोबल शेयर की आपने बात करी, आपने दिल्ली में ग्लोबल शेयर की आपने बात करी, दिल्ली ग्लोबल शेयर के अंदर 3 भाग में है ग्लोबल शेयर। मैं जनता के लिए बता दूं, दीपक भाई सुन लीजिए। अच्छा रवि जी एक मिनट सुन लेते हैं, उनको राघव जी को सुन लेते हैं। है प्लान्ड एक्सपेंडिचर 5.5% है। अब देखिए राघव जी बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है। गुंडागर्दी करेंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे। ग्लोबल शेयर के अंदर 3 भाग होते हैं। 4% जो ग्लोबल शेयर होता है वो प्लान्ड होता है, जो जाता ही जाता है, जिसमें से सैलरी नहीं जाती है, प्लान्ड अलग खर्चा होता है। 5% होता है नॉन प्लान्ड और 1.5% होता है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। परफॉर्मेंस इन लोगों ने पिछले 10 सालों में करी ही नहीं, तो इनको इंसेंटिव क्या मिलेगा? ना शीला दीक्षित जी ने दिया, ना कोई सरकार दे सकती है, क्योंकि उसके रूल्स लेट डाउन है। ये कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते, तो इनको कभी भी नहीं मिलता। जो 5% की बात है, जो इनका नॉन प्लान्ड खर्चा है, जिससे सैलरी देते हैं, वे हर क्वार्टर देना होता है, हर क्वार्टर दिया जाता है। जब हम सरकार में आए, हमें पता लगा कि एलजी साहब ने जनवरी में इनको पैसा देने की बजाय, इनको पैसा सौंपने की बजाय, इनके लोन जो इनका बकाया था उसके खिलाफ वो पैसा सेट ऑफ कर दिया, इनको पैसा नहीं दिया। हमने उसके बावजूद मार्च के महीने में सैलरी दी। अब फिर अप्रैल और मई की सैलरी हम दे रहे हैं, जो कानून में लिखा है उतना पैसा हम दे रहे हैं। तो राजनीति क्यों हो रही है भाई साहब? दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी। भ्रष्टाचार करें, एनसीडी में बैठे दिल्ली फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या कहना है आपका? सफाई करने का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का। हमसे पूछा जाए, अरे भाई साहब अगर पैसा चाहिए, और उसके ऊपर अगर पैसा चाहिए तो मंगोलिया जाओ, पैसा चाहिए तो मंगोलिया जाओ। मंगोलिया में तो प्रधानमंत्री जी पैसा लुटा रहे हैं। वहां भी जरूरत है देने की, यहाँ भी देंगे, वहां भी देंगे। देता हूँ, आपको पता है जितना कानूनी पैसा बनता है उसमें भी आपका काम नहीं चल रहा, तो मंगोलिया चले जाओ। भैया उपाय की बजाय आप सदबुद्धि दो केजरीवाल जी को। खर्च हो रहा है, ये भी भ्रष्टाचार है राघव जी, ये भ्रष्टाचार है। एक मंत्री को हमें उपाय हो गया ना, राजनीति का कॉर्पोरेटर की सैलरी रोकती नहीं है, आप लोग सफाई कर्मचारी की सैलरी रोक लेते हैं। और दिल्ली ये में पैसा भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं। अपने कर्मचारी को अच्छा हर जी, कर्मचारी सैलरी तो आपने खा ली है। हर जी राघव मैं आपके पास आता हूँ, हर्ष के पास चलता हूँ एक बार। हर्ष जी मेरा बड़ा सीधा और पॉइंटेड सवाल है आपसे। तो हमें भी बोलने दीजिए। हर्ष जी मेरा सवाल ये है कि पूर्वी दिल्ली का जो हाल है, आप 3 महीने से सैलरी नहीं दे पाए हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है उन सफाई कर्मचारियों के प्रति? आपने क्या किया अभी तक? हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम 2 महीने पीछे चल रहे थे। हमने अब उसको 1 महीने तक गैप को कवर किया है, हाउस टैक्स का और कन्वर्जन का पैसा ला करके। अगर हमें हमारा ग्लोबल शेयर समय से मिला होता, पहले हफ्ते में अप्रैल में मिला होता, तो ये सिचुएशन बनती ही नहीं। ये सारी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। भ्रष्टतम सरकार है आज तक की। एक मंत्री के साथ 3 संसदीय सचिव, एक संसदीय सचिव पे 4-4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आ गए ना प्रधानमंत्री वित्त मंत्री, तो केजरीवाल जिम्मेदार है। कितनी बारी वित्त मंत्री से मिले? आर्थिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आप नेपाल की बात कर रहे हैं, कितनी बारी जाकर मिले? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, राखी बिल्लान पर जो आरोप लगे उस पर आपको क्या कहना है? इन नकली डिग्री के बारे में क्या कहना है? अरे कानून मंत्री जी की नकली डिग्री के बारे में भाई साहब जितना कानूनी तौर पे पैसा बनता है हमने दे दिया। यदि उससे ज्यादा पैसा चाहिए, यदि उससे ज्यादा पैसा चाहिए तो मंगोलिया जाओ। मंगोलिया के लोगों को प्रधानमंत्री जी बहुत पैसा बांट रहे हैं, मंगोलिया चले जाओ। कानूनी पैसा दीजिए, आप मुझे बताइए कितना पैसा। तो आप ये सफाई कर्मचारियों के साथ मजाक कर रहे हैं। राघव जी पैसा बताइए, आपने कितना दिया? सीधी फिगर बताइए। आपके पास फिगर नहीं है क्योंकि आपने दिया नहीं है। अच्छा राघव फिगर फिगर बताइए, आपने कितना पैसा आपने पहली तिमाही में दिया? फिगर मेरे पास पूरी है। 1661 करोड़ 1661 करोड़ प्लांट फंड का प्रावधान।
2854 करोड़ नॉन प्लान फंड का प्रावधान, सारे साल का आपका प्लान बनाया हुआ है, हर महीने आपको पैसा जाता है, ऊपर से आप झूठ बोलते हैं। कितनी बारी हाउस टैक्स बढ़ाया पिछले 8 साल में, कितनी बारी हाउस टैक्स बढ़ाया, पिछले 8 साल में कितनी बारी हाउस टैक्स बढ़ाया आपने? मेरे को बढ़ाना चाहते हैं आप टैक्स दिल्ली की जनता पर, जो आपको डायरेक्ट पैसा टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं दिल्ली की जनता पर। कितनी बारी हाउस टैक्स दे दे, उससे ही हमारा काम चल जाएगा। हमें हाउस टैक्स का रेट क्यों बढ़ाना चाहिए? हम आगे भी नहीं बढ़ाएंगे हाउस टैक्स का रेट। बोलने दीजिए। अच्छा रविंदर जी, मैं 1 मिनट के लिए जेपी अग्रवाल जी के पास चलता हूं। हाउस टैक्स के पैसे में भ्रष्टाचार, एडवर्टाइजमेंट के पैसे में भ्रष्टाचार, ब्रांड फंड में भ्रष्टाचार, होर्डिंग उड़ा रखे हैं आपने। अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई नगर निगम भ्रष्टाचार में लिस्ट कहां से सैलरी देंगे? सचिव लगाने में भ्रष्टाचार, नकली डिग्री में भ्रष्टाचार, पानी की बड़ी पाइपें जो जल बोर्ड लगा रहा है उसके अंदर भ्रष्टाचार। अरे भाई साहब, अगर बहुत पैसा चाहिए इनके मंत्रियों द्वारा, अगर इतने पैसे से भी मन नहीं भर रहा तो मंगोलिया जाओ। अरे ईमानदारी से भी मन नहीं भर रहा तो मंगोलिया जाओ, मंगोलिया में पैसा बांटा जा रहा है, वो काम पूरा करो। राघव मैं आपके पास आऊंगा। अरे भाई साहब, मंगोलिया को कहने के लिए क्या मंगोलिया जाइए, अगर इससे ज्यादा पैसा चाहिए जितना कानून के हिसाब से बनता है हम दे देते हैं। अच्छा दे देते हैं। 1600 आप दिल्ली की बात करिए। आपने कहा 1600 करोड़, 1621 करोड़ भाई साहब इंस्टॉलमेंट बताइएगा 1621 करोड़ की आपने कब कब दिए? उसके बाद जेपी अग्रवाल जी के पास जाऊंगा, वो कैसे मोड ऑफ पेमेंट करते थे ये बात करूंगा। ये सवाल जरूर पूछूंगा कि चौथे वित्त आयोग का आपने क्या किया, और अगर नहीं किया टेबल तो क्यों नहीं किया? क्योंकि ओपीजी सवाल को बार बार उठा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया केंद्र सरकार ने कि एमसीडी को इस वित्तीय संकट से बचाया जाए? देखिए क्यों इनिशिएटिव नहीं ले पाई केंद्र सरकार? एक हम जो संविधान के तहत जो जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, और इस प्रकार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसको कि दिल्ली की सरकार ने 3 हिस्सों में बांट दिया, और उसके लिए दिल्ली फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया जिससे कि उसकी विसंगतियों को दूर किया जाए। अब आज जो केजरीवाल जी पिछले काफी दिनों से जो कुछ कर रहे हैं, और उसको देखते हुए ये लगता है कि चारों तरफ विध्वंस के अलावा और झूठ बोलने के अलावा वो कुछ कर नहीं रहे हैं, और चाहे अनचाहे पूरी जितनी भी स्थापित परंपराएं और संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो उनके खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। और उनकी नीयत को देख के मुझे लगता ये है कि प्यासा फिल्म मैंने देखी थी बड़ी पुरानी, एक उसके अंदर एक गाना था, जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। और उसके कुछ दिनों बाद गुरुदत्त जी का क्या हश्र हुआ उसे दुनिया जानती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई दुखदायी त्रासदी ना हो। आज वो जिस हिसाब से पूरी दिल्ली में हर इंसान से जो लड़ने की उन्होंने ठान रखी है, तो मुझे लगता है ये उन्हें गवर्नेंस देखनी चाहिए, और दिल्ली सरकार का जो अपना दायित्व है, उसके संवैधानिक चीजें हैं, उन सबको पूरा करना चाहिए। राघव जी देखिए, अभी शर्मा साहब ने गुरुदत्त जी की फिल्मों की बात करी, तमाम गाने भी गा दिए आपके चैनल पे। यदि इन्होंने फिल्में कम देखी होती और जनता की सेवा करी होती तो 32 सीटों से बेचारे 3 सीटों पे नहीं आते और इतना बड़ा मैंडेट हमें नहीं मिलता। तो जिस प्रकार यही हाल होने वाला है, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? सदमे में है, और मेरे को लग रहा है अगले 5 साल सदमे में रहेंगे। जहां तक पैसे देने का बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कानूनी तौर पे जितना पैसा देना था दे दिया। अब वित्त मंत्री जी ने अगर फाइनेंस कमीशन को नहीं रखा, देखिए आप बोलने दीजिए, सुनिए ध्यान से, पहले झूठ बोल रहे हैं आप। हमारी बात पूरी दिल्ली विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री जी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को नहीं रखते हैं तो भैया वित्त मंत्री जी के घर के बाहर जाके धरना दो ना। वित्त मंत्री जी के सामने तो आप लोगों की आवाज मुख्यमंत्री का है। मेरे को भी पता है, सुन लीजिए, आज आपने फाइनेंस मिनिस्टर ने 600 करोड़ आपको देने, वो नहीं देना जितना पैसा दिल्ली सरकार ने देना था। मैं फिर आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करता हूं, जितना पैसा हमने देना था वो सारा पैसा दे चुके हैं, ऊपर से और पैसा दे रहे हैं जो अप्रैल और मई की सैलरी का बनता है, सारा पैसा हम दे रहे हैं। परंतु भैया जो 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दबाए बैठी है, उनके पास भी जाइए, अपना हाउस टैक्स भी बढ़ाइए, और वित्त कमीशन ने जो रिपोर्ट नहीं रखी जेटली साहब के पास जाइए, और फिल्में थोड़ी कम देखिए, फिल्में थोड़ी कम देखिए, जनता की सेवा ज्यादा करिए, नहीं तो 32 से 3 पे आए हैं, 3 से 0 पे आ जाएंगे। आपका भी हश्र यही होना है। 32 से 3 और 3 से 0 आ जाएंगे, और एनसीटी के इलेक्शन तो आ ही रहे हैं, उसमें देखेंगे क्या होगा। अच्छा जेपी जी, आश्रय तो जनता तय करेगी। देखेंगे जेपी जी कंक्लूडिंग कमेंट। हम फिल्में नहीं देखते, हम काम करते हैं। देखा करो भाई,
अच्छी नहीं फिल्में गए थे, फिल्में देखने गए थे। गए थे। हाँ, आप केजरीवाल जी तो रोज जाते हैं, आप भी जाए। चुनाव जीता था, उसके बाद ये फिल्म केजरीवाल जी आपको पार्टी से निकाल देंगे अगर आपने फिल्में नहीं देखी तो। नहीं, राघव जी भी गए थे। राघव आप गए थे ना? जाने तो नहीं आते कम से कम। हॉलीडे देखने गए थे राघव आप? एक मल्टीप्लेक्स में हॉलीडे देखने गए थे आप चुनाव जीतने के बाद? भूल गए जी, एक मल्टीप्लेक्स में आप हॉलीडे देखने गए थे पूरी आम आदमी पार्टी? हाँ, चुनाव जीतने के बाद एक दिन जरूर गए थे। अरे फिर प्यासा देखना आप। नहीं, अब प्यासा जरूर पूरी देखना। आम आदमी पार्टी एक दिन गई थी प्यासा जरूर देखना आप। परंतु ये प्यासा और गुरुदास जी के बेसुरे गाने हम पैदा होने से पहले। अच्छा जेपी जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी की भी जिम्मेदारी है अगर दिल्ली कूड़े के ढेर में कन्वर्ट हो रही है तो? सर, जो तालमेल होना चाहिए उसी से काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारी सरकार जब शुरू में बनी तो 4,000-5,000 करोड़ का बजट था, जो बढ़कर 36-37,000 करोड़ हो गया। तालमेल अच्छा था, जब जितना पैसा चाहिए ले आते थे और दिल्ली के स्वरूप को बदला। आज मुझे लगता है आप पार्टी को व्हाइट पेपर इश्यू करना चाहिए कि क्या वस्तु स्थिति आज की तारीख में है, कौन गलत है। और अगर मोदी जी का नारा था तो बीजेपी की सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है, एलजी की भी उतनी जिम्मेदारी है। इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, इनको बैठना चाहिए और बैठ के इस समस्या का हल निकालें। आप दिल्ली को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि आपने जंगल राज बना दिया इस समय दिल्ली में। क्या राघव जी के कहने से केजरीवाल की मुक्ति हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। वो भी उतने दोषी माने जाएंगे और इसका हल जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। मैं एक वाक्य बोल देता हूं दीपक जी, कंक्लूड वाक्य बस बोल के समाप्ति करता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी से एमसीडी नहीं चल रही, यदि भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम नहीं चल रही, तो मैं सरकार चल रही है क्या दिल्ली की? अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते आपको यह आश्वासन देता हूं कि वे एमसीडी को छोड़ दे, हम चलाएंगे। चलिए आप दिल्ली सरकार छोड़िए, मैं जिम्मेदारी देता हूं, पगार भी मिलेगी, सफाई भी होगी और बहुत अच्छे से चलाएंगे। आप अभी छोड़िए एमसीडी, हम चलाएंगे। परंतु झूठ मत बोलिए, बेचारे सफाई कर्मचारियों के पैसे मत मारिए। कॉर्पोरेटर की सैलरी मिलती है, कॉर्पोरेटर को मिलता है, कॉर्पोरेटर का फंड मिलता है। बेचारे गरीब सफाई कर्मचारियों की सैलरी आप लोग नहीं दे रहे, या आपने सब रोक लिया है। ये राजनीतिक जो आप रोटियां सेक रहे हैं, दिल्ली फाइनेंस बेचारे सफाई कर्मचारी को सैलरी ना मैं आप सबको यही रोकूंगा। और राघव, कल मैं आपसे बात करूंगा, कृपया पेपर्स लेकर आइए, तब मैं सिर्फ आपको, आपने कहा 4 लोग आज हो गए हैं, 3 मेयर थे, बुलाना था और लकीली तीनों से वक्त मिल गया मुझे। ये मजबूरी रही मेरी, और कोई मजबूरी नहीं थी, इसके पीछे और कोई कारण नहीं था। फिलहाल में हम रुकते हैं टुनाइट विद दीपक चौरसिया में एक ब्रेक के लिए। कार्यक्रम का समापन यहीं करते हैं, आगे देखिएगा सुपरफास्ट प्राइम टाइम। लेकिन हम आपको ये बता दें कि अगर कल राघव अपने पेपर्स के साथ राजी होंगे तो हम रविंद्र गुप्ता जी को लाएंगे और फिर से एक बहस करेंगे कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी ने एमसीडी को पैसे दे दिए हैं, क्योंकि कल बड़ा दिन होगा। कल तक सैलरी नहीं मिली तो क्या एमसीडी के कर्मचारी कोर्ट जाएंगे, और अगर नहीं तो क्या कल हड़ताल टूट जाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने